हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूँ। चलो क्वेश्चन करते हैं। 2019 वाले क्वेश्चन जो थे हमारे वो चल रहे थे बच्चों, उनको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने 2019 के क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। ठीक है, उनको देखते हैं जरा। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1, 2019 का ही क्वेश्चन है आया हुआ। देखते हैं क्या बोला है। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, इनर रेडियस उसकी R1 है एंड आउटर रेडियस R2 हैज ए चार्ज Q। आई थिंक ये सवाल मैंने करा दिया है। hmm, हो सकता है कि ये सवाल मतलब दोबारा से आया हो, 2019 से बाद में भी आया हो, क्योंकि ये 2023 में या 22 वाले उसमें आया था ये इस टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो कर लेते हैं इसको फिर भी। तो इसमें कहा ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बनाते हैं। लो जी, ये बना दिया। ठीक है, और इसकी इनर रेडियस अलग कलर से बना लेते हैं। लो, इस टाइप का शेल है ये। ठीक है, अंदर वाली रेडियस जो दे रखी वो तो दे रखी है बच्चों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अंदर वाली जो ये रेडियस दे रखी है ये तो दे रखी है इनर रेडियस R1, ये है R1, और आउटर रेडियस बच्चों दे रखी है R2, ये R2। ठीक, सिंपल है। अभी तक जो इन्होंने बोला अभी तक मैंने वो लिख दिया। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, हैज चार्ज Q। इस शेल के ऊपर चार्ज Q है, कैपिटल Q। एक बात समझ लो, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, कभी भी अंदर वाली फेस पे नहीं होता, बाहर वाली सरफेस पे होता है। तो इसका सारा चार्ज ये बाहर वाली फेस पर होगा। ठीक है भाई, बाहर वाली फेस पर होगा। अब ये बाहर वाली फेस पर है, कितना चार्ज है? कैपिटल Q। ओके, ठीक आ रहा है? ठीक दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ठीक दिखाई दे रहा है। चलो फिर इसमें ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल। सेल के सेंटर पे भाई साहब हमने एक स्मॉल चार्ज q रख दिया। ठीक है, तो बताइए, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ शेल। शेल की अंदर वाली फेस और बाहर वाली फेस की चार्ज डेंसिटी बतानी है। पहले तो चार्ज डेंसिटी आपको याद दिला दूं, वो होती थी सिग्मा, वो होती थी चार्ज और बटे में एरिया। किसी भी सरफेस पे अगर आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है तो आप उस सरफेस पे टोटल चार्ज देख लीजिए कितना है, और उसका एरिया देख लीजिए, उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, यही होती है चार्ज डेंसिटी। चलो ठीक है, ये काम तो हम कर देंगे। तो पहले इसको समझो, सेंटर पे चार्ज रखा है Q, ये क्या करेगा? इंडक्शन पैदा करेगा। याद दिलाऊं फिर से, हर बार याद दिलाता हूं आपको कि मान लो कोई सरफेस है, ये वाले इस सरफेस के पास में एक चार्ज रखा है Q प्लस Q। तो जब कोई कंडक्टर इसके पास में आएगा तो उस कंडक्टर की पास वाली सरफेस पे इसके अपोजिट चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, माइनस Q, और दूर वाली फेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इतना ही, सेम। मतलब बॉडी पे चार्ज नहीं आया है, इस बॉडी पे, इस सरफेस पे या इस कंडक्टर पे चार्ज नहीं आया, ये इंडक्शन की वजह से पोलराइज हो गया चार्ज। एक साइड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, एक साइड में प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि इस प्लस चार्ज को देख के इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्री घूम रहे थे वो इधर आके इस साइड में आके इकट्ठे हो गए, इस साइड में आके इकट्ठे हो गए। क्यों? प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन, और प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्लस चार्ज ये हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की वजह से ये इधर इस साइड में आके बिल्कुल इसके पास आ गए। भाई जैसे प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, तो इस फेस पे इतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया जितना ये पॉजिटिव चार्ज है। अब एक साइड में अगर प्लस माइनस चार्ज इकट्ठा होगा तो दूसरी साइड में प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो दूसरी साइड में प्लस चार्ज। अब आप कहोगे वो दूर वाली फेस पे क्यों गया? क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में होता है रिपल्शन,
तो वो दूर वाली फेस पे चला गया, दूर वाली फेस पे चला गया। तो माइनस पर, इसी को कहते हैं देखो इससे क्या हुआ, इससे बॉडी, ये वाली जो बॉडी है, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली जो बॉडी है ये चार्ज नहीं हुई, सिर्फ इसमें चार्ज का बंटवारा हो गया, एक साइड में माइनस चार्ज, एक साइड में प्लस चार्ज। अगर टोटल चार्ज देखोगे तो टोटल चार्ज अब भी जीरो है, इस फेस पे माइनस क्यू, इस वाली फेस पे प्लस क्यू, तो टोटल हो गया जीरो, तो ये अब भी जीरो है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलो खैर, तो इस हिसाब से मैं इसको हटा देता हूं। इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो क्यू के सामने वाली फेस पे उतना ही माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इस वाली फेस पे क्यू क्योंकि ये प्लस क्यू है, तो सामने वाली फेस पे उतना ही माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा। अब क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। इस क्यू चार्ज को देख के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं मतलब उतने इलेक्ट्रॉन जो माइनस क्यू चार्ज बनाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आ जाएंगे, इसको देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब ये एक साइड में माइनस चार्ज आया है तो दूर वाली फेस पे क्या आएगा? इंडक्शन की वजह से प्लस चार्ज, तो दूर वाली फेस पे उतना ही प्लस चार्ज चला गया। देखो, तो यहां पे सर पहले से जो चार्ज था वो होने तो और बढ़ गया, उस चार्ज में और बढ़ गया, पहले से प्लस क्यू चार्ज था उसमें और बढ़ गया। तो अब ये चार्ज कितना हो गया टोटल? पहले से कैपिटल क्यू था, स्मॉल क्यू और आ गया, तो टोटल चार्ज हो गया आपका कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अब यहां से बाहर वाली फेस की चार्ज डेंसिटी बनाते हैं। तो बाहर वाली फेस की चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा बाहर की फेस पे टोटल चार्ज और बटे में उसका एरिया। तो बाहर की फेस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू और बटे उसका एरिया। अब किसी भी स्फीयर का बाहर की सरफेस का एरिया या किसी भी सरफेस का एरिया, स्फीयर का, स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है, स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस, तो बाहर वाली फेस की रेडियस है R2, तो 4 पाई R2 का स्क्वायर। आंसर हो गया हमारा, देखो ये दे रखा है, ये आ गया आंसर। ठीक, ये तो हो गई बाहर वाली सरफेस की चार्ज डेंसिटी, से सिग्मा 1 कह दो। अब सिग्मा 2 निकाल लो, अंदर वाली फेस की चार्ज डेंसिटी। तो अंदर वाली फेस पे टोटल कितना चार्ज है? देखो अंदर वाली फेस पे माइनस क्यू, माइनस का क्यू और बटे में एरिया 4 पाई R1 का स्क्वायर। अंदर वाली फेस का हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर। बस ये अंदर वाली फेस की चार्ज डेंसिटी हो गई, माइनस क्यू बटे 4 पाई R1 स्क्वायर। चलो, एक सवाल तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। जरा सेकंड पार्ट पढ़ लो। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विद नो चार्ज zero independent of the fact whether the shell is spherical or not, explain। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैविटी के अंदर अगर उसके अंदर कोई चार्ज ना हो? कैविटी, इनसाइड ए कैविटी, जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल, और चाहे शेल स्फेरिकल हो या किसी भी शेप का हो। देखो नहीं होगा, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं होता ना, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसको ऊपर कर लो, मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ये बंद है। अच्छा, ये तो स्फेरिकल बना दी, जरूरी नहीं स्फेरिकल हो, लो जरूरी नहीं स्फेरिकल हो, कैसी भी सरफेस हो, इस टाइप की हो, देखो ये स्फेरिकल नहीं है, इस टाइप की सरफेस है, अंदर इसमें खाली जगह है, ये जगह खाली है, इस टाइप के अंदर जगह खाली है, कैसी भी शेप हो, इसको भी कैसी भी शेप बना सकते हो, ये अंदर जगह खाली है, ये है कैविटी, अंदर की जो जगह है ना ये है कैविटी, ये है बच्चों ये कैविटी है। तो ये कैविटी का मतलब खाली जगह, ठीक है। यहां पे मटेरियल है, जहां जहां ये मैं लाइंस खींच रहा हूं यहां पे तो मटेरियल है, यहां पे मटेरियल है और यहां पे जगह खाली है, तो ये मटेरियल के अंदर जगह खाली है। अब कहानी ये है कि अगर कहे कोई बाहर चार्ज भी रखा होता है ना, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग, ये जरूरी बात है, कंडक्टिंग होना जरूरी है। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर चाहे चार्ज भी हो, बाहर बहुत सारे चार्ज रखे, एक ये रखा Q1, एक ये रखा Q2, एक ये रखा Q3, ठीक है, बहुत सारे चार्ज रखे हैं इसके चारों तरफ।
पर इनमें से निकलने वाली एक भी लाइन इसके अंदर नहीं घुस पाएगी। ये शील्ड की तरह काम करेगा। मैंने इस पे एक सवाल भी कराया था आप लोगों को, 2023 में ही आया था शायद, फैराडे केज के नाम से। ठीक है, तो ये शील्ड का काम करेगा बच्चों। तो शील्ड का काम करेगा तो इसके अंदर का जो फील्ड होगा वो जीरो होगा। जब तक इसके अंदर ना कोई चार्ज रखा जाए तब तक जीरो होगा। चार्ज रख दो अंदर इसके तो फिर तो अंदर का भी फील्ड कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन बाहर कितने भी चार्ज रखो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनमें से निकलने वाली लाइनें इसके अंदर नहीं घुस पाएंगी। बस इतना होगा कि वो इसको पोलराइज कर देंगी, पोलराइजेशन कर देंगी। एक तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा, दूर वाली फेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब ये इंडक्शन की वजह से बाहर की सरफेस चार्ज हो जाएगी, लेकिन अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर की सरफेस पे ना तो चार्ज पहुंचेगा और ना ही अंदर की सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें अंदर तभी हो सकती हैं जब अंदर चार्ज रखा हो। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया कि अंदर कोई लाइन नहीं पहुंचेगी बच्चों। चलो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए। क्या बोला इसने, 2019 का ही सवाल है। यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो गॉस लॉ से आप एक्सप्रेशन को डिराइव करना है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज। थ्योरेटिकल डेरिवेशन वाला सवाल है, तो नोट्स में है आपके पास, बस मैं याद दिला देता हूं इसका फॉर्मूला क्या था। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, इस पूरी वायर पे चार्ज फैला हुआ है एकदम बराबर यूनिफॉर्मली। तो ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, इस पे चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है लैम्डा कूलाम पर मीटर की दे रखी है। मतलब 1 मीटर में लैम्डा कूलाम का चार्ज इस पे फैला हुआ है। अगर इस वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लें P, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, उसकी वैल्यू होगी लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होती है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से डेरिवेशन कराया हुआ है नोट्स में, आप नोट्स देख सकते हैं। डेरिवेशन आपको पता है, मैं यहाँ कुछ नहीं कराऊंगा, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। न्यूमेरिकल या कुछ एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस, डेरिवेशन छोड़ के, जो डेरिवेशन में कर लिए वो नहीं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, तो समझो। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का है। इसमें कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर EX, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है अल्फा एक्स। ओके, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है अल्फा एक्स, ये लगा हुआ। वाई, EY 0 है, EZ 0 है। मतलब ना तो y की डायरेक्शन में फील्ड है ना z की डायरेक्शन में फील्ड है, सिर्फ x की डायरेक्शन में फील्ड है, वो भी चेंज हो रहा है। EX की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की डायरेक्शन में जो फील्ड लगा है ये x की डायरेक्शन में, वो अल्फा x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा x। जब x इज इक्वल टू 0 होगा, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें x की जगह 0 रख दो, फील्ड भी 0 आ जाएगा। तो ये फील्ड कितना आ जाएगा, 0। यहाँ x की जगह 0 रख सकते हो आप इसमें, ठीक है। जब यहाँ x इज इक्वल टू a, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये कहाँ पे दे रखी, अल्फा x दिया, फिर अल्फा की वैल्यू दे रखी, चलो बाद में रख लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड b इज द चार्ज विद इन, एज्यूम दैट क्यूब की, अच्छा ठीक है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की देखो a दे रखी, ये यहाँ से यहाँ तक की a। इसे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, कहाँ है कलर, इसमें है, कलर चेंज करके दिखाता हूँ रेड कलर में। चलो देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये a दे रखी है, ठीक है। ये क्यूब जो है यहाँ से सेंटर से या ओरिजिन से कह लो, ओरिजिन से कितना दूर है, ये a डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस तक है। फिर यहाँ से क्यूब की जो साइड है, क्यूब की साइड तो सारी बराबर होती है, वे भी a, तो वो भी a, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो देखो ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस तरह से जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस तरह से निकल रही होंगी।
इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी लाइनें हैं ये दो ही फेस से निकलेंगी। हटा रहा हूं मैं, देखो दिखाता हूं आपको कौन कौन से फेस से निकलेगी। एक तो इस वाले फेस से निकलेगी, ये वाला फेस है इधर वाला। एक तो इस वाले फेस से निकलेंगे, एक इस वाले फेस से निकलेंगे, इससे, बस ठीक है। इधर वाला फेस सामने वाला, ऊपर वाला फेस, इससे पीछे वाला फेस, इसके नीचे वाला फेस, इनमें से किसी से निकले। अरे भाई ऐसा समझो जैसे क्यूब है ये सामने। अब क्यूब है ये, ऐसे क्यूब, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्यूब है। तो ये साइड हो गई सारी। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जा रही हैं, तो इस फेस से निकलेंगे जो सामने पड़ेगी ये फेस, और सामने वाली जो फेस आगे जाके इसमें पड़ेगी उससे निकलेंगे। ये जो साइड वाली ये या ये वाली जो फेस है इनसे कुछ नहीं निकलेगा, इनसे कुछ नहीं जाएगा। लाइनें तो ऐसे जा रही है ना, तो सामने एक फेस तो ये पड़ी इससे जाएगी, और एक फेस इसके पीछे है इससे जाएगी, तो इन दो फेस से जाएगी। ये मैंने आपको दिखा भी दिया कलर करके। तो लाइनें जो इसी से जाएंगी क्योंकि फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वाई की डायरेक्शन में नहीं, जेड की डायरेक्शन में नहीं, फील्ड इसी उससे जा रहा है, इसीलिए जो है हमारी इन दो फेस से ही जाएंगे केवल लाइनें, ठीक है। अब जो लाइनों का नंबर है, लाइनों की संख्या, कितनी लाइनें जा रही हैं इन दोनों फेस से, वही बतानी है। क्यों? क्योंकि बाकी चारों फेस से तो जा नहीं रही, दो ही फेस से जा रही है। तो जो लाइनों की संख्या है उन्हीं को कहते हैं हम फ्लक्स। अब ठीक है, चलो फ्लक्स निकालना मेरे को। ये क्या दब गया? हाँ, फ्लक्स निकालना मेरे को। तो यहां से समझो, एक बात बताओ, फ्लक्स ऐसे जा रहा है, मतलब लाइन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है इधर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी अल्फा, एक्स की वैल्यू हो गई ए, अल्फा ए, क्योंकि देखो यहां से यहां एक्स की वैल्यू ये ए है, फिर यहां पे जाके एक्स की वैल्यू ये ए प्लस ए, यहां तक की 2a हो गई, तो 2a हो गई, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2a, तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू एक्स, एक्स की जगह 2a, तो 2 अल्फा है। तो यहाँ का फील्ड E1 कह लो, यहाँ का फील्ड E2 कह लो। इस फेस पे फील्ड E1 है और इस फेस पे फील्ड बच्चों E2, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूं। एक फेस ये हो गया, यहां पे तो फील्ड इस तरफ है E1, ठीक। फेस की डायरेक्शन इस तरफ है, एरिया की डायरेक्शन देखो ये दे भी रखी है इधर, ये एरिया का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। ये हो गया फेस का एरिया, कह देता हूं मैं ए। दूसरी फेस यहां सामने जाके है, ये रही दूसरी फेस, तो दूसरी फेस सामने जाके है और इसमें फील्ड इधर हो गया E2 और एरिया भी इधर ही है ए। एरिया दोनों का बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को ए ले लिया। एरिया तो बराबर ही है ना, इधर भी और इधर भी। कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब यहां से बात करें तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? φ1, पहली सरफेस से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। तो यहां से E हमारे पास है, E की वैल्यू क्या थी? E1 की वैल्यू अल्फा ए। एरिया कितना था? तो एरिया जो है ये, एरिया कितना है ये? तो एरिया भाई साहब ये ए स्क्वायर, क्योंकि ये साइड इसकी ए है, ये वाली साइड ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हो गया ए इंटू में ए, मतलब ए स्क्वायर। कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, ये आ गया कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस का अल्फा ए क्यूब हो गया, ये आ गया φ1। पहली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स या पहली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब पता क्या होता है कि एरिया की तो डायरेक्शन बाहर है और फ्लक्स उसमें अंदर जा रहा है। जब फ्लक्स किसी सरफेस के अंदर जाता है ना, और सरफेस की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है और फ्लक्स उसमें अंदर जाता है, तो वो नेगेटिव आता है, उसको कहते हैं इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। चलो अब इस दूसरी फेस में φ2, फॉर्मूला वही EA cos थीटा, E की वैल्यू, तो E की वैल्यू E2 है इस बार। E2 कितना था यहाँ पे? ये रहा 2 अल्फा ए,
तो 2 अल्फा ए, एरिया वही ए स्क्वायर, और कॉस थीटा तो कॉस 0 डिग्री। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, देखो एरिया भी इसी तरफ है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो 0, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो ये आ गया 2 अल्फा ए क्यूब φ2। देखो पॉजिटिव फ्लक्स है और इस सरफेस में φ1 जो है हमारा नेगेटिव फ्लक्स है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क मैंने बता दिया। अगर सरफेस में फ्लक्स अंदर जा रहा है, लाइनें अंदर जा रही हैं, तो नेगेटिव होगा, और देखो सरफेस में से बाहर निकल रही है, जैसे सरफेस की डायरेक्शन भी इधर ही है और उसमें से लाइन भी इधर ही जा रही है, तो वो पॉजिटिव होगा। अब यहां से आप इन दोनों को ऐड करके टोटल फ्लक्स बता सकते हैं। इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, बाकी के 4 फेज से तो जा ही नहीं रहा कुछ उनमें से, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2। 2 ही सरफेस से जा रहा है, दोनों सरफेस से हमने निकाल लिया। φ1 की वैल्यू माइनस का अल्फा ए क्यूब और φ2 की वैल्यू प्लस का 2 अल्फा ए क्यूब, ये बचा प्लस का अल्फा ए क्यूब। यही है हमारा फाई टोटल फ्लक्स प्लस का अल्फा ए क्यूब। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। ये भी 2019 का ही सवाल था और शायद इसके बाद 2019 के सवाल खत्म हो रहे हैं। देख लेता हूं मैं एक बार फिर भी। हाँ बच्चों 2019 के सवाल खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, 2018 के क्वेश्चन करेंगे। आज 2 ही क्वेश्चन थे लेकिन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पेपर तक आपके सारे सवाल करा देंगे, पूरे 10 साल के क्वेश्चन सारे करा देंगे। आगे बढ़ा देंगे, क्वेश्चन और भी बढ़ा देंगे। ठीक है, आप करते रहो, बस प्रैक्टिस करते हो, जितने क्वेश्चन मिले करते रहो। चलिए कल मिलते हैं।